Hello, guys. Good evening. This is Ashant Kumar Bhadwaj, and you're watching me on my channel Quant Made Easy. बेटा ये हमारा सीरीज एज जो है सो बेसिक मैथमेटिक्स का है। तो और लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में मैंने एक चीज़ बोला था कि इस सेशन में मैं थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड इनइक्वेशंस का चर्चा करूँगा। ठीक है। देखो, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड इनइक्वेशंस क्या होता है। बेसिकली देखो, दो चीज़ें होती हैं बेटा। एक होता है हमारा, जैसे मान लिया कि ए बराबर बी। ठीक। तो ये तो इक्वालिटी हो गया। इसको तो हर लोग जानते हैं, आप लोग। इक्वालिटी। ठीक है। इक्वालिटी हो गया। अब दो केसेस आएगा, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा, यही होगा। तो ये दोनों जो है ना बेटा, वो इनइक्वालिटी कहलाता है, इनइक्वालिटी। ठीक है। इसको इक्वालिटी और इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है। इस पर तो हम लोग ऑर्डर प्रॉपर्टीज में बात करेंगे कि ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की। सबसे पहले चर्चा करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज का। लीनियर इनइक्वालिटीज आखिर ये है क्या, लीनियर इनइक्वालिटीज है क्या। तो बेटा सबसे पहले डिफिनीशन। ठीक है। मान लिया जाए ए और बी दो नंबर है। ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज। लेट ए एंड बी टू क्वांटिटीज। पहले तो मैंने कहा कि ये दो क्वांटिटीज हैं। ठीक है। ये दो क्वांटिटीज हैं। ठीक। अब एक चीज ध्यान देना, क्वांटिटी ए, ये जो क्वांटिटी ए है, क्वांटिटी ए, ये क्वांटिटी ए इज सेड टू बी, इज सेड टू बी ग्रेटर देन क्वांटिटी बी। क्वांटिटी बी, ये बी से बड़ा होगा इफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। ए माइनस बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। देखो दो चीजें होती हैं, हम आपको सिंबल्स का भी चर्चा करेंगे अभी। ठीक है। मतलब दैट इज ए माइनस बी इज पॉजिटिव लिख सकते हैं। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है। ठीक। एंड ए इज लेस देन बी if a minus b is less than zero, that is a minus b is negative। तो यही होता है बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज का हम लोग डिफिनीशन। बेसिकली इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये डिफिनीशन बेसिकली है नहीं, बस ये क्या है, आपको समझाने का एक तरीका है। तो इसमें हम लोग को ध्यान क्या रखना है, ये देख लो, ये और ये ग्रेटर देन कहेंगे और लेस देन कहेंगे। ठीक है ना, क्लियर। ये सबका क्लियर हो गया होगा बेटा। चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग एक सिंबल्स पे बात करेंगे। सिंबल्स, सिंबल्स, सिंबल्स। सिंबल्स मतलब क्या है, दो चीजें हैं बेटा। ये एक ग्रेटर देन होता है, इसको लिख कहते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ठीक है ना। इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन। ये होता है बेटा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। इसको कहते हैं बेटा लेस देन और इक्वल टू। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब कहलाता है बेटा एक ऑर्डर प्रॉपर्टीज होता है, एक ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये यहाँ पे आता है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, जो मैंने आपको बताया अभी। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, ट्रिकोटोमी। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी क्या कहता है कि मान लिया कि कोई ए और बी दो नंबर है, तो ए और बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो ही रिलेशन, तीन ही रिलेशन हो सकता है। या तो ए ग्रेटर देन बी,
या ए लेस देन बी या ए बराबर बी, यही हो सकता है ना। क्या इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता, कुछ भी हो सकता है दो नंबर के बीच में? नहीं। तो इसको हम लोग ऑर्डर प्रिंसिपल में, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को हम लोग फर्स्ट प्लेस देंगे, ठीक है। सेकंड प्लेस, बेटा ए बड़ा है बी से, ठीक, और बी बड़ा है सी से, तो ये इम्प्लाई करेगा ए बड़ा है सी से, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली ये तो सिंपल कॉमन है। अरे भाई, तीन आ, तीन बड़ा है दो से, ठीक, दो बड़ा है एक से, तो ऑब्वियसली तीन बड़ा होगा ना एक से, है ना। ये अगर बराबरी में वाले में भी चलते हैं तो ए बराबर बी है एंड बी बराबर सी है, दिस विल इम्प्लाइज ए बराबर सी, यही ना होता था, ठीक है। चलिए अब देखो ए बी से बड़ा है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें कुछ कंडीशन, हर में कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दोनों साइड में कोई भी पॉजिटिव आइटम, मान लिया कि मैंने के ऐड किया दोनों साइड, तो साइन में कोई चेंज आपने देखा? साइन अगर यहाँ ये ग्रेटर देन है, क्योंकि यहाँ भी ग्रेटर देन है, ये ध्यान रखिएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगी। साइन चेंज कब होगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा, साइन भी चेंज होगा लेकिन अभी नहीं होगा। प्लस में तो नहीं होगा, प्लस और माइनस में भी नहीं होगा, लेकिन माइनस वाला में कोई कोई क्राइटेरिया हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, ठीक है। माइनस में तो चेंज हो ही जाएगा। खैर, मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो, दिस विल इम्प्लाई सी जीरो से बड़ा है मान लेते हैं, तब होगा हमारा ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ये सी भी सी का कंडीशन दे दिया। फिफ्थ, ए बड़ा है बी से लेकिन सी छोटा है जीरो से, मतलब सी निगेटिव है, इसका होगा ए सी विल बी लेस देन बी सी, ठीक। सिक्स, ए बड़ा है बी से, दिस विल इम्प्लाइज माइनस ए विल बी लेस देन माइनस बी, ये आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेवेंथ, सेवेंथ मेरा क्या है, ए बड़ा है बी से, ठीक, दिस विल इम्प्लाइज वन बाई ए विल बी लेस देन वन बाई बी। अब इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना है आपको, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए एट नंबर, देखो एक चीज ध्यान देना, अगर इफ ए वन इज ग्रेटर देन बी वन, ए टू इज ग्रेटर देन बी टू एंड सो ऑन, ए एन इज ग्रेटर देन बी एन, देन ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन इज ग्रेटर देन बी वन प्लस बी टू प्लस बी एन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, इतना आपको एकदम ध्यान में रखना है, एकदम बेसिक, यही बेसिक चीज़ है, ठीक। ये हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक आपका और आएगा, नाइन नंबर। नाइन नंबर की हम लोग बात करें तो हमारा होगा, नाइन नंबर में देखो, अगर दिया हुआ रहेगा ए ग्रेटर देन बी, ठीक, और एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, तो सुनो, a to the power n will be greater than b to the power n and a to the power 1 by n will be greater than b to the power 1 by n। ये तभी होगा, ये तभी होगा जब a और b वो पॉजिटिव हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, a और b शुड बी ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ठीक। अब सुनिए, एक इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट हमारे पास, क्या, इनइक्वालिटीज का, कि मान लिया जाए ए एक से बड़ा है, ठीक, ए जो है सो एक से बड़ा है और एम जो है सो एन से बड़ा है, ए एक से बड़ा है, एम एन से बड़ा है, इसके बाद क्या होगा, ए टू द पावर एम विल बी ग्रेटर देन ए टू द पावर एन, लेकिन अगर ए लेस देन वन रहा और एम एन से बड़ा हुआ तो ए टू द पावर एम विल बी लेस देन ए टू द पावर एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा,
ठीक ठीक। अब सुनो, इसी पे एक थ्योरम भी है, हालांकि उस थ्योरम का हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बेसिकली इतना ही हम लोग को जानना है, 10 चीज आप जान लीजिए और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपको। अब एक चीज़ का मैं डिस्कशन कर दूं, इंटरवल। इंटरवल, बेटा इंटरवल ना 4 टाइप का होता है। ठीक है, इंटरवल्स, इंटरवल्स 4 टाइप का होता है। मान लिया मैंने कहा ए और बी आपका जो है इज़ अ रियल नंबर, ये मैंने कहा कि ये भाई ये रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर है और ए जो है सो बी से छोटा है। देन फर्स्ट, फर्स्ट को क्या कहेंगे? फर्स्ट होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट बेटा ऐसे करेंगे, ए और बी। ठीक, ठीक है। इसका मतलब होगा ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक, अब आप पूछेंगे कि ये एक्स क्या है? ऑब्वियसली आप पूछेंगे एक्स क्या है, तो बेटा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक, जैसे एग्जांपल में मैंने कहा 1 6, इतना बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। मतलब जो जो नंबर है पहला और अंतिम, ठीक है, वो सबको लेके जो बीच में होगा वो भी लिख देंगे। फर्स्ट हो गया क्लोज्ड। सेकंड बेटा होता है मेरे पास ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेम वही बस थोड़ा सा अंतर। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? या तो हम लोग ओपन इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या इस पैरेंथेसिस में छोटी ब्रैकेट में, और ये होता है ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स इज लेस देन बी, और यहाँ भी आपका एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, रियल नंबर। अब यहाँ मान लिया मैंने कहा 1 6, तो बेटा 1 6 मतलब 1 और 6 छोड़ के बीच का जितना होगा सब 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, होप सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए, थर्ड वन, थर्ड वन जो आता है आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल। बेटा राइट हाफ ओपन इंटरवल क्या होता है? पहले तो ये एक तरह से आपका ये बंद, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इतना बराबर होता है ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी, और वही फिर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ भी मैंने लिखा 1 6, 1 6 बराबर कितना आपको लेना है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक अब इसमें लेना है क्योंकि एक क्लोज है हमारे पास, तो ये कितना होगा? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चलिए फोर्थ, फोर्थ में राइट लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। अब एक आएगा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, इधर ओपन रहेगा और इधर क्लोज। या तो इसको हम लोग ऐसे, और यहाँ बराबर भी कितना होगा बेटा? ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, और फिर से वही एक्स बिलोंग्स टू आर। अब जैसे मेरा रहा 1 6, इसका मतलब होगा 1 नहीं लेंगे, 2 3 4 5 6 लेंगे। यही मेरा इंटरवल होता है। होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज नोट में याद रखना, ये नोट में आप याद रखना, नोट में क्या है कि द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, कोई भी इंटरवल, चारों में से कोई इंटरवल हो, ठीक है, चारों में से कोई भी इंटरवल हो, एनी इंटरवल इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए। मतलब बी माइनस ए निकालेंगे, ठीक है, बी माइनस ए निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो वैल्यू वही आएगा। ठीक, जैसे मॉड ऑफ -4 अगर हमने कहा ना, तो इसका मतलब कि हम लोग को 4, और मॉड ऑफ 4 बराबर भी होगा। मतलब ये मॉड जो लगता है ना बेटा, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब साइन में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, साइन में चेंजेस नहीं होगा, साइन जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेटा बहुत
इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये पार्ट जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में हम लोग को रखना है। और ये आज हमारा बेसिक मैथ्स का सीरीज कंप्लीट हुआ, द एंड हुआ बेसिक मैथ्स का। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ के बाद आपको अगर और भी कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी, आप आराम से पूछ सकते हैं। मेल, आपका मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं जो भी पूछना, जो भी क्वेरीज मैथ्स की, जो भी क्वेरीज हैं, कुछ भी। ठीक है, आज आपको एंड करने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। ठीक है, ये एक नंबर है, थोड़ा मैथ्स की ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिकली हुआ क्या कि आज मेरा सब्सक्राइबर जो है 1089 हुआ, 1089, 1089 पे पहुंचा। तो 1089 में बड़ा एक खूबसूरती है, आपको पता है इसमें खूबसूरती क्या है? 1089 इंटू वन, 1089, 1089 इंटू टू कितना होगा, 1089 इंटू थ्री कितना होगा, 1089 इंटू फोर कितना होगा, 1089 इंटू फाइव कितना होगा, 1089 इंटू सिक्स कितना होगा, 1089 इंटू सेवन कितना होगा, 1089 इंटू एट कितना होगा, और 1089 इंटू नाइन कितना होगा। ठीक है, अब ये देखो, 2178, 3267, 5445। ठीक है, अब देखिए, देखो, देखो खूबसूरती, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और इसको बेटा सब आप देखेंगे तो ये 1089 है, ये 9801 है। अगर लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं तो 1089, 2178, 2178, 3267, 3267, 4356, 4356, 5445, 5445, इसको कहते हैं बेटा पैलिंड्रोमिक नंबर, पैलिंड्रोमिक नंबर। देखो, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स बहुत सारी है। जैसे आप लोग एक चीज़, आप लोग हर कोई देखते होंगे, हर टीचर भी बताते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर करना है, 111 का स्क्वायर करना है, ये चार 1111 का स्क्वायर करना है। ठीक है, कितना होगा, दो, एक दो, इसमें कितना, सब एक को काउंट कर लेते हैं कितनी बार है, फिर उसको एक तक लेकर जाते हैं, यही ना होगा। चार, तीन, तीन, दो, एक, दो, एक, ये पाँच, चार, तीन, दो, एक, चार, तीन, दो, एक, यही ना होगा। these are some beauties of numbers। ये 21 होगा भाई, ये 21 होगा, 121, 11 11 121 होता है। तो ऐसे ना बेटा, ऐसे ना बहुत कुछ होता है। ये वन का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये सिंपल कितना आएगा, वन। तो अब आप एक चीज़ गौर करो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। देखिए गौर से, अगर अगर गौर से अच्छे से देखेंगे ना, खूबसूरती, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे नंबर्स हैं ना, जिनको आप मतलब जो जिसको कहा जाता है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अब जनरल कंपटीशन मतलब एसएससी मैथमेटिक्स में, एसएससी के मैथमेटिक्स में हम लोग मिलेंगे। एंड सून, सून मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको सीयूईटी यूजी का जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट मतलब जनरल टेस्ट का पार्ट जो है आपका मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
प्लस लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जल्दी ही स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।